संघर्षी जीवन है। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। संघर्ष क्यों बचे संघर्ष से, संघर्ष ही तो जीवन की आत्मा है। जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी ही शानदार जीत होगी। एक बार एक किसान भगवान से बहुत नाराज हो गया। किसान बहुत मेहनती था, बहुत मेहनत से वह खेतों में अनाज उगाता था, उसकी देखभाल करता था, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती थी। कभी सूखा पड़ जाता था, कभी बाढ़ आ जाती थी, कभी तेज धूप, कभी आंधी, कोई ना कोई कारण ही आ जाता कि उसकी फसल खराब हो जाती। एक दिन वह किसान गुस्से में आसमान की ओर देखकर बोला, हे ईश्वर, आपको लोग सर्वज्ञाता मानते हैं कि आप सब जानते हैं, कहते हैं कि आपकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, पर मुझे लगता है कि आप छोटी से छोटी बात भी नहीं जानते। आपको तो यह भी नहीं पता कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर आप जानते तो हर समय जो बाढ़, आंधी, तूफान आते हैं वो कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। यदि आप मेरे हाथ में यह शक्ति दे दें कि जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम कर दूँ, फिर आप देखना मैं अन्न के भंडार लगा दूँगा। भगवान इस किसान के तीखे वाक्य सुनकर मुस्कुराते रहे और वह किसान के सामने प्रकट होकर बोले, मैं तुम्हें आज से यह शक्ति देता हूँ कि तुम अपने खेतों पर तुम्हारी जैसी इच्छा हो तुम वैसा ही मौसम कर दोगे। मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा, तुम्हारी इच्छा से सब कुछ होगा। किसान बहुत खुश हो गया। किसान ने गेहूं की फसल अपने खेतों में बोई। जब उसे लगा कि खेतों को धूप चाहिए तो खेतों में धूप मिल गई। जब पानी बरसाना चाहा तभी पानी की वर्षा हो गई। आंधी, तूफान, बाढ़ भी उसने अपने खेतों पर आने नहीं दिया। किसान के खेत में इस बार ऐसी फसल हुई जैसी कभी नहीं हुई थी। हरी भरी फसल लहराती हुई देख किसान मन ही मन बहुत मुस्कुराया और सोचने लगा, अब दिखाऊंगा सबूत के साथ भगवान को कि इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग। मेरी फसल देखकर उन्हें अपने नियम जरूर बदलने पड़ेंगे। कुछ दिन गुजरे, फसल कटने को तैयार हो गई। किसान बहुत उत्सुकता के साथ फसल काटने लगा। जैसे ही उसकी नज़र गेहूं की बालियों पर पड़ी तो उसने अपना सिर पीट लिया और वह रोने लगा। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था, सारी बालियां अंदर से खाली थी। किसान बहुत दुखी हो गया। उसने भगवान को रोते हुए पुकारा, हे प्रभु, तुमने मेरे साथ यह क्या किया? तुमने मुझे कोई सजा दी है। भगवान बोले, हे पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही कहाँ दिया? ना तो तुमने उन्हें आंधियों से जुझड़ने दिया, ना तेज बारिश से सहने दिया और ना ही धूप में तपने दिया। एक भी चुनौतियों का सामना तुमने उन्हें करने नहीं दिया, इसलिए सारे पौधे अंदर से खाली रह गए। जब आंधी, तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती है तभी ये पौधा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करता है और इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता है जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है। और यही ऊर्जा पूर्ति तेरे गेहूं के दाने की तरह नहीं फूटी। तूने इन्हें कठिन परिस्थितियों से गुजरने नहीं दिया जहां उनके अस्तित्व का जन्म होता। सारे बालियां इसलिए खाली है, इसमें एक भी गेहूं का दाना इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने पौधों को संघर्ष कराया ही नहीं। याद रखिए, श्रवण में श्रवणीय आवाज तभी आती है जब वह आग में तपने, गलने और हथौड़े से पिटने जैसे संघर्षों से गुजरता है। कोयले का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब वह उछताव जैसी मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है। इसी तरह यदि हमारी जिंदगी में कोई संघर्ष ना हो, कोई चुनौतियां ना हो, तो हम भी गेहूं की बालियों की तरह खाली रह जाएंगे। कोई अस्तित्व नहीं होगा हमारा। विपरीत परिस्थितियां और चुनौतियां, समस्याएं हमें और भी अधिक निखारती हैं।
यदि जीवन में कठिन परिस्थितियाँ चुनौतियाँ आए तो घबराना मत, बल्कि सामना करना। विश्वास करना कि आप और भी अधिक निखर जाओगे और भी अधिक मजबूत बन जाओगे। किसी ने कितना सही कहा है, जिंदगी जीना आसान होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। ना पड़े तब तक हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। मेरे प्यारे मित्रों, कितना भी बुरा समय आ जाए, हमें कभी घबराना नहीं चाहिए और ना ही कभी भगवान को बुरा भला कहना चाहिए, बल्कि अपने कार्य में लगा रहना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करते रहना चाहिए। भगवान जो भी करते हैं हमारे अच्छे के लिए करते हैं। यदि आपको भगवान पर विश्वास है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे प्यारे मित्रों, यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और भी इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।